हेलो माय डियर फ्रेंड, नमस्कार आप सबको। आपका अपना चैनल मैथ स्टडी में स्वागत है। आप देख रहे हैं सुपर ट्रिकी मैथ फॉर क्लास 10th के लिए। यह फार्मूला का चार्ट है, बहुत इजी तरीका से बनाया हूँ। और ये आप देख रहे हैं मेरे डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा असरदार है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद ना हम लोग सारे के सारे फार्मूला गुम जाते हैं, भूल जाते हैं। याद करने के बाद भी हम लोग ट्रिक को यूज नहीं कर पाते हैं, जबकि सारा फार्मूला स्टूडेंट को एग्ज़ाम के दौरान के पहले ही सब कंप्लीट करा दिया जाता है, लेकिन याद नहीं होता है। देखते हैं आखिर कैसे निकाला जाता है। हम आज तक किसी भी विद्यार्थी को निकालने का तरीका नहीं, याद करने का तरीका नहीं, बल्कि इसको पूरी अच्छी तरह से एक एक तोड़ करके समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। देखिए कैसे निकलता है। यह चार्ट देखने के बाद तो ऐसा लग रहा होगा जैसे कि याद करना पड़ेगा। याद करना तो बहुत दिक्कत है। अगर याद कर भी लेते हैं हम, याद अगर कर भी लेते हैं तो बहुत प्रॉब्लम है। देखिए कैसे होता है। यहाँ पर हमें करना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना है। 0 पॉइंट भी आपका माइंड नहीं लगाना है। यहाँ पर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स, देखते रहिए, इस वीडियो के साथ बने रहिए, आपके लिए बहुत फंटास्टिक लाया। देखिए कैसे बनता है। एक तो लिखे है ना, देखिए 0 1 2 3 4, हमको 4 यहाँ पर कुल 5 अंक है। कितने हैं? 5। देखिए 1 2 3 4 5, 0 30 45 60 90। हमको करना क्या है कि कौन सा नंबर किस घर में, किस रूम में चूज करेगा उसको बैठा देना है। 0 को 0 में बैठा देना है, 30 को 1 पर बैठा देना है, 45 को 2 में बैठा देना है। इसको उंगली पर भी याद कर सकते हैं। 0 0 1। देखिए आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं ना, अब 5 उंगलियां के माध्यम से त्रिकोणमिति आप एग्जाम में जाकर के लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, उंगली देखो, फार्मूला निकालो, उंगलियां गिनो और फार्मूला तैयार करो। देखिए कैसे बताता हूँ। 0 1 2 3 4। अब 0 का मतलब हुआ साइन 0 है ना, cos 0 tan 0। तो आपको अगर साइन 0 याद है तो cos 0 निकल जाएगा, अगर cos 0 याद है तो साइन 0 निकल जाएगा, है ना। अब देखिए 1 1 साइन 30 साइन 30 cos 30 tan 30। अब चलिए 45 पर आते हैं, साइन cos tan। तो यहाँ पर इसी तरह से 45 पर आते हैं, फिर 60 पर आते हैं, फिर 90 पर आते हैं। तो यहाँ पर इसको जो देख रहे हैं 4 से भाग दो, 4 से साइन भी आइए, साइन 0 आइए, साइन 0 आइए। तो 4 से भाग देने पर 0 को कितना आया? 4 से भाग देने पर 4 से 0 भाग देने पर कितना आया? 0 आया। अब इसी तरह से साइन कितना, देखिए अब रहा ना, साइन 31 का निकालना है। तो हमको नहीं पता, मान लीजिए हम चार्ट याद किए थे, हमने भूल गए, अब क्या करें? अब तो बताइए क्या करें, गया मेरा एग्जाम गया। बहुत प्रॉब्लम है भाई, बहुत प्रॉब्लम। देखिए नहीं जाने दूंगा, आपका प्यार रहा सलामत तो मैं आपको ये फॉर्मूला चुटकी में याद करा दूंगा। बस आपकी रिगार्ड की जरूरत है मेरे दोस्त, रिगार्ड। देखिए नंबर 1 पर स्थान है कौन? 30। तो 1 को 4 से भाग दीजिए ना, कितना? 1/2 आया। देखिए साइन 30 1/2 आया। इसी तरह साइन 45 का देखिए, अब हमने बताया था कि 30 को 1 पर रखना है, 45 को 2 पर रखना है। 2/4 करते हैं तो 2 का देखिए देखिए काटिए ना, 2 4, तो आ जाएगा 1/2। तो 1 का वर्गमूल तो 1 तो निकल जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है। साइन 45 का देखिए कहाँ आ रहा है, कितना बढ़िया ऑपरेशन हो रहा है। जिस तरह से डॉक्टर एक मरीज को चीरफाड़ करके उनकी जिंदगी को नया जीवन देने का काम करते हैं मेरे डियर फ्रेंड्स, उसी तरह मैं इस फार्मूला को मैं पूरी अच्छी तरह से मैं चीरफाड़ करके मैं दिखा रहा हूँ, ऑपरेशन करके दिखा रहा हूँ, ताकि उंगली गिनिए फार्मूला निकालिए। उंगली 5 उंगलियां ना, 5 फिंगर हैं आपके हाथ में, उंगलियां गिनिए, त्रिकोणमिति निकालिए, फार्मूला निकालिए। बस कुछ भी नहीं करना है, उंगली गिने, उंगली और फार्मूला गिने। देखिए 5 है ना, 1 2 3 4 5। यह मेरा अनुभव है,
बहुत वर्षों का एक्सपीरियंस है, अनुभव है मेरे भाई। ध्यान दीजिए, देख रहे हैं। इसी तरह आइए साइन 60 कर लीजिए, तो साइन 60 का स्थान कितना रखे हैं 3 पर। देखिए तो 3/4 रखिए तो नहीं नहीं नहीं, √3 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है और 4 का वर्गमूल तो निकलता है। साइन 60 का देखिए ना, है कि नहीं, एकदम आ गया ना। अब 90 पे चलिए साइन 90 पे चलते हैं, 4/4/1। देखिए साइन 90 का मान कितना था, देखिए साइन 90 का मान आया है 1 आया। अब तो बताइए, देखिए यहाँ पर साइन का मान निकल गया। साइन का जो त्रिकोणमिति में जो फॉर्मूला आता है इसी का अपोजिट किया जाता है कोस में। मान लीजिए ये आरोही क्रम है तो यह अवरोही क्रम है। मान लीजिए सपोज दैट 0 है, हाफ है, इसे है, ये है करके है, तो इस तरह से जब हो रहा है तो इसका अपोजिट कीजिए ना। देखिए अपोजिट कीजिए। अब साइन बटा कोस की सहायता से चलते हैं। साइन बटा, देखिए अब जब हम साइन निकाल लिए तो साइन की सहायता से कोस निकलता है और कोस की सहायता से टेन निकलता है। और टेन जब निकल गया मेरे दोस्त तब समझिए कि हमारा कोई दिक्कत नहीं है। साइन से ही मैं पूरे त्रिकोणमिति का मैं डेटा तैयार करता हूँ साइन से, और 5 उंगलियां के माध्यम से तो मैं सारे 4 याद करता हूँ। 360 डिग्री तक याद करने का कोई जरूरत नहीं। इसका कहने का तात्पर्य हुआ कि मैं 360 तक का जो डिग्रियां का जो मान निकाला जाता है, आईसी में 360 तक पढ़ना है तो चार्ट के अनुसार प्लस माइनस करके। वैसे तो आपको हाँ 2-2 हजार तक का एंगल निकालने के लिए आता है, 2223 डिग्री तक भी मान निकालने के लिए आता है। लेकिन यहाँ पर मेन आपका है 90 तक। अगर 90 तक निकालिए तो 360 तक निकालने की कोई बड़ी बात नहीं। मैं गारंटी देता हूँ ना, वादा करता हूँ, प्रॉमिस है माय डियर फ्रेंड, प्रॉमिस आपसे मेरा है, ये याद चुटकी में करा दूँ। देखिए आप 0 1 2 3 4, मैंने क्या बोला 0 से 4 तक आपके कितने हैं ना। आपको मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 10th क्लास के विद्यार्थी हैं, जरा आपसे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों कि आप केवल साइन का याद तो कीजिए ना, और साइन याद नहीं करना है। अगर आप समझिए तो समझिए, देखिए बताया था ना। और हाँ सबको 4 से ही भाग देना है। 4 से क्यों भाग देना है, क्योंकि हमारे चतुर्थांश में क्वाड्रेंट में 4 क्षेत्र होते हैं। इस टाइप का होता है, देखिए इस टाइप होता है 1 2 3 4, इसे 4 से भाग देते हैं। 5 क्यों नहीं लिखा, अगर 5 अगर होता 5 क्षेत्र होते 5 भाग देते, लेकिन मैं 5 भाग नहीं दे सकता क्योंकि क्वाड्रेंट जो होते हैं चतुर्थांश जिसको बोलते हैं, इसमें 1 2 3 4 प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसके अनुसार चलता हूँ। ठीक है, अब देखिए अब सबसे बड़ी बात है 0 ना नंबर। अब आपसे एक सवाल है, रिक्वेस्ट है आपसे कि जब किसी भी 0 को नंबर से भाग देते हैं, 0 को अर्थात 0 को संख्या से भाग देते हैं तो 0 प्राप्त है। 0 को नंबर से भाग देने पर 0 प्राप्त होता है। देखिए ना कैसे, बस 0 को 4 से भाग देते हैं, इतना है। लेकिन अब दिक्कत है आपके साथ कि अगर ये नंबर ऊपर हो जाए और 0 नीचे आ जाए तो क्या होना चाहिए। 0 का मतलब बच्चों में लड्डू का बड़ा महत्व होता है। बच्चों के साथ लड्डू बोलिएगा ना तो बहुत जल्दी समझते हैं लड्डू। तो लड्डू से किसी भी नंबर में जब डिवाइड करते हैं ना तो देखिए अब इसको क्या बोलते हैं, इनफिनाइट, इंडिफिनिट भी बोलते हैं, इसको अनडिफाइंड भी बोलते हैं। इसका मतलब अपरिभाषित, इसका साइंटिफिक वैल्यू नहीं निकला है आज तक, इसका कोई वैल्यू होता ही नहीं है। इनफिनाइट है तो इनफिनाइट है, अपरिभाषित है। इसका मतलब समझ आइए कि समुद्र में कितने पानी हैं, रेगिस्तान में कितने बालू हैं, आप बोल सकते हैं, अनंत बोल सकते हैं। चलिए अनंत बोलते हैं। आगे देखिए, अब आप तो समझ चुके होंगे साइन थीटा जहां और कोस थीटा लगता है वहां टेन थीटा बनता है। जब त्रिकोणमिति में साइन थीटा का मान निकल जाता है तो कोस थीटा भी निकल जाते हैं।
और कोस थीटा जब निकलते हैं तो टेन थीटा में करते कुछ नहीं है, बस अनुपात दर्शा देते हैं, अनुपात बटा के रूप में साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर देखिए टेन थीटा हुआ ना, देखिए एकदम हो गया। इसी तरह से सब अपोजिट, तो टेन को उल्टा कॉट होता है और साइन को उल्टा कोसेक होगा और कोस को उल्टा सेक होगा। आइए इस तरह से करना, देखिए आप कैसे कर सकते हैं। साइन का उल्टा कोसेक, कोस को उल्टा सेक, टेन को उल्टा कॉट, देख रहे हैं यहाँ पर हो रहा है ना। सब देखिए कितना आसान तरीका है। यहाँ पर आपको माय डियर स्टूडेंट्स कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए चार्ट इतनी लाजवाब। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मैं सिद्ध करके मैं दिखाता हूँ, प्रत्येक विद्यार्थी में तुरंत में इस फॉर्मूला मैं बताता हूँ सिद्ध करने के लिए। रटने वाला काम मेरे पास नहीं, एक भी नहीं, रटने वाला काम नहीं। बस जो भी है ऑपरेशन कीजिए, उसको आप अपनी कलम के माध्यम से, पेन के माध्यम से, कॉपी के माध्यम से आप उसको क्लासरूम, आपके लिए क्लासरूम ही ऑपरेशन थिएटर है, उसमें ऑपरेशन कीजिए आप। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कैसे सिद्ध के माध्यम से प्रूव करके बताता हूँ। इसका भी 1, इसी तरह से सारे कंप्लीट होते हैं। ओके, यह वीडियो पसंद आया माय डियर फ्रेंड्स, तो आप लोगों से उम्मीद है इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।